जय हिंद। तो हम पढ़ेंगे आज कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन यानी कंजंक्शन ऑफ रीजन। जो बेसिकली हमारे कंजंक्शन ऑफ रीजन्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो आपके चार होते हैं, बिकॉज, सिंस, फॉर और एज। परंतु हमें इस बात में सबसे बड़ा दिक्कत तब आता है जब हमें पता ही नहीं होता कि इन चारों में से हमें कहाँ किसका प्रयोग सेंटेंस में करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को फुल वॉच करिए। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो सबसे पहले इनकी चारों की हमें सबसे जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है इनकी पोजीशन। इनको पोजीशन का आपको अगर पता होगा तो आपका इनका प्रयोग चुटकियों में कर सकते हैं सेंटेंस में प्रयोग में। कैसे? जो होगा हमारा बिकॉज, जो बिकॉज है वो हमेशा वाक्य के मिडिल में प्रयोग होता है। कहाँ पे प्रयोग करेंगे हम बिकॉज को? मिडिल में। और जो कंजंक्शन होता है सिंस, जो सिंस होता है वो हमारा हमेशा बिगिनिंग में प्रयोग होता है। कहाँ पे? बिगिनिंग में, यानी कि शुरुआती दौर में हम वाक्य जब शुरुआत करेंगे अगर कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि या फिर क्योंकि के अर्थ में, तो हमेशा सिंस का प्रयोग हम शुरुआती दौर में करेंगे। परंतु जो एज और फोर होते हैं हमारे कंजंक्शन यानी कि दो, इनका प्रयोग हम बिगिनिंग में भी करते हैं और मिडिल में भी करते हैं। यानी कि जो एज और फोर हैं वो जो दोनों के दोनों कंजंक्शन का प्रयोग शुरुआत में भी होता है और वाक्य के बीच में भी होता है। आइए हम आपको एग्जांपल के जरिए से समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। सबसे पहले हम करते हैं बिकॉज का प्रयोग एग्जांपल के जरिए से। आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। ध्यान रखना, जो बिकॉज की पोजीशन होगी वो आपके मिडिल में होगी। कहां पर होगी? मिडिल इन द सेंटेंस। कहां पे? वाक्य के मध्य में। कहां पे? वाक्य के मध्य में। परंतु जो आपकी सिंस की पोजीशन रहेगी क्योंकि या फिर चूंकि के अर्थ में, वो आपकी शुरुआत में होगी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और जो आपकी एज या फोर रहेंगे वो आपके मिडिल में भी रह सकते हैं और शुरुआत में भी रहेंगे। आपका वाक्य गलत नहीं होगा। अब हम बनाते हैं सिंस से। सिंस I was unwell, so I didn't come। जो वाक्य एक ही है परंतु हमने दो वाक्यों में दो अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग किया है। दोनों वाक्यों का अर्थ दोनों में समान है। आप पढ़ के देख सकते हैं। I didn't come because I was unwell। मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी। Since I was unwell, चूंकि मैं बीमार था, so I didn't come, इसलिए मैं नहीं आया। दोनों ही बातों का, दोनों ही सेंटेंसों का अर्थ एक ही है परंतु हमने दो अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग किया है। पहला कंजंक्शन था हमारा बिकॉज, जो हमें बताया, जो बेसिकली अभी हमने आपको बताया कि बिकॉज का प्रयोग हम मिडिल इन द सेंटेंस में करते हैं यानी कि वाक्य के बीच में। परंतु जो सिंस होता है वो बिगिनिंग इन द सेंटेंस, शुरुआती तौर में। कहां पे? वाक्य के शुरुआत में। परंतु जो सिंस, एज और फोर होते हैं, इन्हें हम वाक्य के मिडिल में भी रख सकते हैं और वाक्य के शुरुआत में भी रख सकते हैं। अब आपने जो फोर कंजंक्शन है वो पहली बार शायद आपने सुना होगा कि हमें इसे कंजंक्शन के रूप में चूंकि या क्योंकि के अर्थ में प्रयोग करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आप इंग्लिश सीखते जाते हैं एक आप एडवांस लेवल की इंग्लिश पे पहुंचते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप उनमें गौर करके देखेंगे जो फोर का प्रयोग होता है वो बेसिकली चूंकि या क्योंकि के अर्थ में प्रयोग करा जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है, उसके बाद एज या फोर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम एज आई वॉज अनवेल, सो आई डिडंट कम। तीनों के तीनों वाक्य आपके पूर्ण रूप से सही हैं। बस आपको इनकी कंजंक्शन की, आपको केवल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, कहां पे हमें किस ऑर्डर में इनको पुट करना है इन द सेंटेंस वाक्य में। आपका कोई भी वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा कंजंक्शन ऑफ रीजन को लेके। एक बात ध्यान रखनी है, बिकॉज का प्रयोग आपको मिडिल में करना है, सिंस का प्रयोग आपको शुरुआत में करना है, एज या फिर फोर का प्रयोग आपको बिगिनिंग में भी कर सकते हैं आप और मिडिल में भी कर सकते हैं। हमने अभी आपको एज का प्रयोग बिगिनिंग में करके दिखाया, अब आप इसका प्रयोग मिडिल में भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप रहता है आपका फोर, तो आप ऐसे भी इस वाक्य को बोल सकते हैं फोर
आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। इन चारों ही वाक्य का मतलब ये है क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। एक ही वाक्य को हम चार तरीके से बना सकते हैं, चार अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग करके।